अहम तपामि, मैं तप रहा हूँ। अहम वर्षम उत्सृजामि च निगृह्णामि, मैं बरसात छोड़ता हूँ और वर्षा खींचता हूँ। चैव अमृतम च मृत्यु च, और मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु भी हूँ। अर्जुन सत असत अहम, अर्जुन सदा सत्य असत्य में। अहम तपामि अहम वर्षम उत्सृजामि च निगृह्णामि च एव अमृतम च मृत्यु च। अर्जुन सत असत अहम। भावार्थ, मैं शिव प्रकाश भंडार ज्ञान सूर्य ही विवस्वत बन संगम में तप रहा हूँ। मैं ज्ञानजल की बरसात छोड़ता हूँ और एकमात्र मैं कपिल अर्थात अग्नि ही मंथन करके ज्ञान वर्षा खींचता हूँ, और मैं ही सागर मंथन का ज्ञान अमृत हूँ और मृत्यु रूप विष भी हूँ। हे ज्ञानार्जन करता अर्जुन, सदा सत्य और शठे शाठ्यम समाचरित अनुसार असत्य भी मैं शिव प्लस बाबा ही हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे जगतपिता अर्थात आदम पर लागू न हो। मुरली तारीख 14 अप्रैल 1968, 5 मई 1969, पृष्ठ 3 अंत। कोई ज्ञान सूर्य है और वो ही सदा त्यागी है, स्वयं कुछ भी सुख नहीं भोगता है, कुछ भी सुख नहीं भोगता। सुख भोगने के लिए देह चाहिए, उसको तो अपनी देह ही नहीं है। तो वो तो जैसे सूर्य तपता रहता है, ऐसे तपत है, उसमें इतनी तीक्ष्ण ज्ञान की रोशनी है कि सदा तपता है। त्यागी है, अपनी आत्मा के लिए भी त्यागी, और जो भी रूहों का बाप है उन सब रूहों के लिए त्याग करता है। जैसे दुनिया में भी बाप होते हैं ना, सारी जिंदगी कमाई करते हैं, एड़ी चोटी की ताकत लगा के कमाई करते हैं ना, परिवार का पोषण करने के लिए, बीवी बाल बच्चों के लिए। फिर जब बैराग आता है तो क्या करते हैं? पहले धीरे धीरे वानप्रस्थी होते हैं, एकदम न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्याग कर देते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव भी इस सृष्टि पर जब आते हैं तो थोड़े समय में ही उस सृष्टि में ऐसा चक्र चलाते हैं कि सृष्टि एकदम तमोप्रधान से सात्विक बन जाती है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कोई ने टाइम नहीं लगाया। ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप भी, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा, अल्लाह माने उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ऊंचे है कि वो इतना त्याग करता है। भगवान जब आया तो उसने किसको ज्ञान दिया? सूर्य को दिया। तो भगवान खुद तो निराकार है, इस सृष्टि में आएगा तो साकार के द्वारा ज्ञान देगा ना, तो वो आकर के ज्ञान देता है विवस्वत के द्वारा। भगवान आते हैं सृष्टि पर तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसका नाम ही देते हैं विवस्वत। क्या विवस्वत माने सूर्य जैसा पार्ट बजाता है, ऐसा पार्ट बजाता है, बाप समान पार्ट बजाता है। जैसे बाप शिव है, सदा अनासक्त है, ऐसा ही पार्ट बजाता है। लेकिन कब तक? जब तक बाप का युग है। बाप का युग कौन सा है? उसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात जो भी पुरुष मात्र हैं उनको उत्तम से उत्तम देवता बनाने वाला युग। सोचना चाहिए इतनी बरसात कैसे पड़ती है? इतनी बरसात पड़ती है, वो बरसात बरसाने वाला कौन है? अरे
सूर्य तपता है, जल गर्म होता है, भाप बन के उड़ता है तो बरसात होती है, वो है जड़ सूर्य। और ये है ज्ञान सूर्य। ये ज्ञान सूर्य जितना जितना तपत देता रहेगा ज्ञान की, उतना उतना मनन चिंतन मंथन बढ़ता रहेगा। गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो 80 साल हो गए। 80 साल पहले वो सुप्रीम सोल, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्ञान का अकूट भंडार जो देने वाला है, 80 साल हो गए। वो बाप के रूप में ज्ञान का बीज डालने वाला भी है। हुआ या नहीं हुआ? अरे, ज्ञान का बीज डालने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और टीचर के रूप में दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं, व्याख्या करने वाले, टीकाएं करने वाले, गीता की टीकाएं करने वाले, या कोई भी शास्त्र की टीकाएं करने वाले, कोई भी शास्त्र ग्रंथ की टीकाएं करने वाले, उन टीकाकारों के बीच सबसे बड़ा व्याख्याकार क्या? व्याख्याता शास्त्र में माना हुआ है। बताओ, शास्त्र में कोई ऐसा व्याख्याता है जो बहुत प्रसिद्ध है? हाँ, सांख्य योग का विख्याता कपिल मुनि गाया हुआ है, जिस कपिल की मुनि की यादगार भी है, उसकी बसाई हुई काम्पिल्य नगरी, जिस काम्पिल्य नगरी में गुप्त पाठधारी पांडवों ने ब्राह्मणों के रूप में लंबे समय तक वास किया था, वो कपिल मुनि सबसे बड़ा व्याख्याता है शास्त्रों का। मुनि माने मनन चिंतन मंथन करके व्याख्याता, सुनी सुनाई बात के आधार पर व्याख्याता नहीं। कैसे? स्वयं मनन चिंतन मंथन करके फिर व्याख्या करता है। जो कहावत है कि चबाएंगे, गाय की तरह जुगाली करेंगे तो रस बनेगा, खून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बाप आया हुआ है हमको अमर कथा सुनाने के लिए। अमर कथा सुना करके अमर लोक में ले जावेंगे। और ये अमर कथा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं सुनाते हैं, मूल वतन में नहीं सुनाते हैं। ये कथा तुम साकार तन में बैठ करके साकार बाप से सुनते हो। क्योंकि बाप को सुनाने के लिए मुख जरूर चाहिए। बाप स्वयं निराकार है, ज्योति बिंदु है, सदैव ज्योति बिंदु है, उसके ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, परंतु फिर भी उसको साकार मुख चाहिए। इस मुख से ज्ञान अमृत बहता है। कहा जाता है ना ज्ञान अमृत। ये मुरली जो ब्रह्मा के मुख से चलती थी, ये कोई ज्ञान अमृत नहीं है। क्यों? अमृत कैसे तैयार होता है? अमृत को
मंथन किया जाता है। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ, फिर सार चीजें निकली। तो बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूं उसका मंथन करो। अमृत कोई पानी को नहीं कहा जाता है। पानी को मथने से कोई सार नहीं निकलेगा। दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है। पानी को मंथन करने से कुछ थोड़ा ही निकलेगा। वो तो पानी की नदियां हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उनमें बहुत नॉलेज है। भगवान ये बोलता है कि मैं असत्य रूपी मृत्यु भी हूँ। हाँ, सब कुछ हूँ। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो ये वाली पार्ट सिर्फ मृत्यु नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। क्या? और ये वाला ये पार्ट कब होगा बाबा? कैसे? सारी दुनिया को महाकाल नहीं खाएगा। जैसे आज की दुनिया में अब तक सामान्य रूप से मृत्यु होती आई है, अंत काल में महामृत्यु में सबकी मौत होगी या सामान्य मौतें होंगी? है? हाँ, तो मैं मृत्यु ही नहीं, महामृत्यु हूँ, महाकाल हूँ। कोई शठ है? बड़ा धोखेबाज है। जो मिलेगा उसको धोखा देगा, आंखों में धूल झोंक देगा। तो बताया, हाँ, तो शठ के साथ क्या करना पड़े? शठे साठ्यम समाचरे। हाँ, जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, काटा जाता नहीं, और विष से विष मारा जाता है। तो ऐसे ही ये जो धूर्त हैं, राक्षस हैं, हिंसालु हैं, हिंसा वृत्ति छोड़ते ही नहीं है। जैसे बिच्छू है, तुम उसको कितना भी प्यार करो, हाथ में ले लो, हाँ, उसको उसके जो इच्छित चीज है खाने पीने की सो खिलाओ तो वो डंक मारेगा कि नहीं? है? वो डंक मारेगा। और सर्प क्या करेगा? सर्प को तुम कितना भी दूध पिलाओ, है? और कैसा भी सर्प हो, वो मौका मिलेगा, है? अरे कभी मनुष्य से गलती होती है कि नहीं? हाँ, मनुष्य से गलती नहीं होती, होती। तो थोड़ी बहुत गलती हो गई और वो फौरन डंक मारेगा। छोड़ देगा? नहीं मारेगा। मना कुछ ऐसे प्राणी हैं, जैसे इस दुनिया में ऐसे मनुष्य हैं, कोई सुधरे हुए देवता कहे जाते हैं, कोई अनसुधरे राक्षस कहे जाते हैं। तो जो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो क्या करते हैं? हिंसा छोड़ते हैं? हाँ, नहीं। अरे तन की हिंसा नहीं करेंगे तो वाचा की हिंसा करेंगे, वाचा की नहीं करेंगे तो दृष्टि की हिंसा करेंगे, दृष्टि की हिंसा भी नहीं करेंगे तो मन के संकल्पों से भी तिकड़मबाजी कुछ न कुछ जरूर चलाएंगे। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बताया कि सेवा भी नंबरवार करने वाले बच्चे होते हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जन्म जन्मांतर के ऐसे आदत है, स्वभाव संस्कार पड़े हुए हैं कि वो दुष्टता छोड़ते ही नहीं। तो उनके प्रति कड़क रूप धारण करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? इस दुनिया में
सबसे जास्ती सत्य कौन है और सबसे जास्ती असत्य कौन है? कोई है? वो सबसे ज्यादा सच्चा है और सबसे जास्ती झूठा भी है। सबसे जास्ती पतित भी है और सबसे जास्ती इस दुनिया में पावन भी है। कौन है? कोई है या नहीं? उसी के लिए गीता में कह दिया सत्य असत्य। सत्य भी है और असत्य भी। तो वो जो झूठे हैं दैत्य, झूठी दूसरी बातें सुनाते हैं, सच्चाई नहीं सुनाते। दूसरी बातें सुनाते हैं, दूसरा धर्म स्थापन करते हैं ना। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो मतें आप चला देते हैं ना। तो वो द्वैतवादी जो झूठे हैं, उन झूठों का भी बाप बन जाता है। क्या बन जाता है? झूठों का भी बाप बन जाता है। तो सच्चों का भी बाप बन जाता है। उसमें अच्छे से अच्छी पावर भी भरी हुई है और बुरे से बुरी पावर भी भरी हुई है। इसलिए वो असुरों को भी मान्य है इस दुनिया में। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा एक ही देवता है जिसको राक्षस भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, ऋषि मुनि भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। क्या? वो एक ही है इस दुनिया में जिसको सब मानते हो। तो वो ही है इस मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे माने कोई एक की तरफ इशारा किया क्या? इस दुनिया में अगर कोई मास्टर शक्तिवान, सर्वशक्तिवान बनता है तो वो तू है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। इसलिए बोला इंटरफियर करके वो आत्मा बोलती है, बाप की वाणी के साथ बोलती है। क्या नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका आधिपत्य स्वर्ग की दुनिया पर भी है और जिसका आधिपत्य नरक की दुनिया पर भी है? इस नरक की दुनिया में भी कोई भी जन्म में उस हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। क्या? ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी जन्म में। साहित्य के क्षेत्र में क्रॉस नहीं कर सकता। वीरता के क्षेत्र में भी कोई क्रॉस दुनिया में नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े आतताई इस भारत में आए, हिंसक रूप में आक्रामक बनकर के आए, लाखों लाख की सेना लेकर के आए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लेकर के आए और इस भारत में आकर के नाक रगड़ के गए, धूल चाट के गए, हार के गए, जीत के नहीं जा पाए। हिस्ट्री में देख लो, तो उस समय की हिस्ट्री में
उन वीरों को रास्ता दिखाने वाला कोई था या नहीं था? है, जिसे कहते हैं महावीर। महारथी नहीं, घोड़े सवार नहीं, ऊंट सवार नहीं, वीरों में महावीर बाबा ने बोला। जिस वीर बाबा की पूजा आज भी माउंट आबू पहाड़ पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो ऐसा हीरो पार्टधारी है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा के द्वारा मुरली में ही बोला। याद है क्या बोला है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं।